वेलकम बैक टू KCPH टीवी। और हम सीख रहे हैं कि कैसे आप अपने कार्नल माइंड को शट करेंगे और आप अपने स्पिरिचुअल माइंड में लिव करेंगे। बिकॉज कार्नल माइंड क्या है, आज जी रोमन्स में पढ़ते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बट अगर आप मेरी एपिसोड फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव बात होगी। कार्नल माइंड होने का मतलब है नेचुरल माइंड होना, फ्लैशली माइंड होना, और जो आपका फ्लैश आपको मैसेज दे रहा है उसके मुताबिक वर्ड को रिसीव करना। अब सुनिएगा, यहाँ पे क्या लिखे है रोमन्स 8 में। वो कहता है क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकते। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। आप बॉर्न अगेन हो गए, पर आप नेचुरली माइंडेड हैं, आप कार्नली माइंडेड हैं, आप रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने नहीं कहा कि आप खुदा को खुश करेंगे। खुदा को खुश करने का मतलब कोई परफॉर्मेंस नहीं है। यहाँ पे लिखा ना, जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। उसी मोमेंट हम समझते हैं कि हमने खुदा को कोई परफॉर्म करके दिखाना है। जो जिस्मानी है वो खुदा को, उससे वहां पे ऊपर आप अगर आप इंग्लिश में पढ़े तो वो माइंड की बात कर रहा है, वो मेंटली किस तरह लीड हो रहे हैं। अब मेरे अजीजों, आपको कलाम को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको इस कदर गौर से पढ़ने की जरूरत है। अब वो आपकी परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा। इंग्लिश बाइबल हमें क्लियर करती है। आप इंग्लिश का तर्जुमा पढ़ सकते हैं आप अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप नहीं भी पढ़े तो आप खुदा के रूह को कह सकते हैं। बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि कोई तर्जुमा वीक नहीं है, सिर्फ हमें खुदा के रूह से पूछ कर, आंखें खोल कर बाइबल को पढ़ने की जरूरत है। कहता है, फॉर दे दैट आर आफ्टर द फ्लैश डू माइंड द थिंग्स ऑफ द फ्लैश, बट दे दैट आर आफ्टर द स्पिरिट द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट। फॉर टू बी कार्नली माइंडेड, परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही मेरे अजीजों। For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. अगर आपकी जिंदगी फ्लैश डिसाइड कर है तो यू कैन नेवर प्लीज गॉड। और उसका मतलब क्या? अब आप सोच रहे हैं बेबी परफॉर्मेंस, आप तो फ्लैश से ही खुदा को खुश करते हैं। कितनी ऊंची तालियां बजा ली, कितनी दफा खड़े हो गए, कितने दफा घुटने टेक लिए, और अभी भी खुदा कह रहा है दोज हु आर इन, देखिए सुन लीजिए, वो कह रहा है दोज हु आर, इट्स नॉट अबाउट आप कितने घुटने टेक रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट आप कितनी तालियां बजा रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट आप खड़े होकर दुआ कर रहे हैं या बैठ के दुआ कर रहे हैं, लेट के दुआ कर रहे हैं। इट्स अबाउट कि वो कहता है फ्लैश माइंडेड होना। माइंड क्या आप वर्ड में उसको अपने माइंड में ऑनर कर रहे हैं, और क्या आप अपने नेचुरल माइंड को शट कर रहे हैं? और अगर नहीं करे तो आप लाइफ में चल ही नहीं सकते हैं। देखिए, दुनिया में ना कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। पूरी दुनिया यस और नो, लाइफ एंड डेथ, ब्लेसिंग एंड कर्सिंग, गॉड और इविल के बीच में रोटेट कर रही है। कोई मिडल नहीं है। देयर इज नॉट समथिंग लाइक दैट कि अब जिसको गुड, मैंने कहा नॉट ऑल गुड इज गॉड एंड नॉट ऑल गुड इज इविल। तो हमें रिकग्नाइज करना है क्या गुड भी इविल हो सकता है और गुड गॉड भी हो सकता है, लेकिन आप रिकग्नाइज कैसे करेंगे, आप डिसर्न कैसे करेंगे, आप उस डिस्क्रिप्शन में चलेंगे कैसे, जब वर्ड ऑफ गॉड पर डिपेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है, वो कहता है पहला करंथियों उसके 2 बाब में, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफ़ी है, पर हमारे लिए नजदीक बेवकूफ़ी नहीं है। जब हमें सलीब का मैसेज सुनाया जाएगा तो हम उसको बिलीव करेंगे और हम उसको रिसीव करेंगे, बिकॉज हम जाते हैं कि सलीब का पैगाम हमारी लाइफ को टोटल चेंज कर सकता है। सुनिएगा मेरे अजीजों, कहता है फिर भी कामलों में हम हिकमत की बातें कहते हैं, लेकिन इस जहां की और जहां के नेस्त होने वाले सरदारों की हिकमत नहीं। अब वो किनको कह रहे नेस्त होने वाले सरदार? जो स्क्रिप्चर से वाकिफ थे, जो इजाया कोट कर सकते थे, जो मोसेस को कोट कर सकते थे, जो एलाइजा को कोट कर सकते थे, जो प्रोफेसीज कोट कर सकते थे। बट वो क्या करते हैं? वो वर्ड का नॉलेज रखने के बावजूद भी आप कार्नल माइंडेड हो सकते हैं, और इसी वजह से तो बिलीवर्स फ्रस्ट्रेट होते हैं। वो कहते हैं हमारे पास वर्ड का, वो कहता है कि तुम्हारे पास सारा नॉलेज भी हो जाए
लेकिन लव नहीं है। लव मीन्स, अब मैं इसको किसी दिन और एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि अब तो टॉपिक से हटना नहीं चाहती। वो कहता नहीं है कि अगर तू फरिश्तों की ज़ुबानें बोल ले तो तू फिर भी अगर लव नहीं है तो वो कहता है तू ठनठनाता पीतल और झनझनाती जान जा। इसका क्या मतलब है? अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है जहाँ पर रिलेशनशिप डेवलप हुआ हुआ है खुदा के साथ। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं मैं इस वर्ड्स को गलत कोट करी, मैं गलत कोट नहीं करी, मैंने कहा मैंने इसको ओपन ही नहीं किया है बिकॉज मैं उस टॉपिक पे स्विच नहीं करना चाहती। सो यू कैन हैव नॉलेज बट आप फिर भी रॉन्ग हो सकते हैं बिकॉज आप स्पिरिचुअली माइंडेड नहीं बल्कि आप कार्नली माइंडेड है। और पॉल इसकी बड़ी एग्जाम्पल है। वो सिंसेयर है बट सिंसेयरली रॉन्ग है। वो खुदा को परसू कर रहा है बट वो गलत तरीके से, वो फ्लैश के तौर पे परसू, वो भी उन सरदारों में था जो अपनी हिकमत से खुदा को जानने की कोशिश कर रहे थे। हमें खुदा को जानने के लिए अपने अंदर चीज़ें ऐड नहीं करनी है, हमें खुदा को जानने के लिए अपने अंदर से चीज़ें एक्सक्लूड करनी है, अपने नेचुरल नॉलेज को शट करना है, अपने पुराने ख्यालात को निकालना है, अपनी पुरानी इंसानियत जो डेड हो चुकी है उसको एक्चुअली नलीफाई करना है, उसके असरात को। और कहते हैं बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत के भेद पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहान की शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी, जिसे इस जहान के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावन को मसलूब ना करते, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ। कि कहता है जो चीज़ें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। नेचुरल आंखें, नेचुरल कान, इनको इन चीज़ों को पिक नहीं कर सकते। आप स्पिरिचुअली माइंडेड होना चाहते हैं, स्पिरिट के बगैर होना चाहते हैं, दिस इज इम्पॉसिबल। स्पिरिचुअली माइंडेड होने का मतलब ये है आपको अपने नेचुरल माइंड को वर्ड ऑफ गॉड से इस कदर ज़्यादा फिल करना है कि ये स्पिरिट माइंड के साथ अलाइन करने लग जाए। ये बागी जहन है, कहते हैं ना दिल हिला बाज है। इस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बगावत करेगा, ये अगेंस्ट है। रिलेशन हमें बता रहे हैं ये बगावत करता है, ये एक्चुअली बगावत करता है। आपका फ्लैश, क्या आप स्पिरिचुअल माइंडेड ना हो जाए, बगावत कर रहा है बट आप उस बगावत को पकड़ नहीं रहे हैं बिकॉज आपको लगता है ये नेचुरल है, ये मैं ही तो हूँ। और यहाँ पर आपके आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाते हैं। आप आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है तभी आप स्पिरिचुअली माइंडेड लिव नहीं कर रहे। आइडेंटिटी क्राइसिस का आप शिकार है। और आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है? क्या आप समझ रहे हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो मैं स्पिरिचुअल हो जाऊँगा, अगर मैं गैर ज़ुबान में दुआ करूँ तो मैं स्पिरिचुअल हूँ, अगर मैं रूहानी गीत और गज़लें गा तो मैं नो नो, आप इस वजह से स्पिरिचुअल नहीं कर, आप इनमें से कोई काम भी ना करें, ट्रस्ट में। अगर आप सारी ज़िंदगी भी बाइबल ना खोलें ना, आप बॉर्न अगेन हो गए और आपने सारी ज़िंदगी बाइबल नहीं खोली तो भी आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं, अगर आपने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया। बट ये एक रेडिकल स्टेटमेंट और उसको हज़म करना लोगों की बस की बात नहीं है। वो हज़म नहीं करें बिकॉज़ परफॉर्मेंस ने हमें अंधा कर दिया है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन ने हमें अंधा कर दिया है और हम हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं बिकॉज़ टू प्लीज़ द लॉर्ड। बट पॉल कह रहा है आई एम नॉट डूइंग ऑल दीज़ थिंग्स। खुदा अपने वर्ड को, आप स्पिरिचुअल रियलम की चीज़ों को आप पर कैसे ज़ाहिर करेगा? कहते हैं जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, पॉसिबल नहीं है कि आप उनको गेज कर सकें अपने नेचुरल सेंसेस के साथ। फेथ कभी भी नेचुरल सेंसेस के साथ डेवलप नहीं होगा। तभी उसने ये नहीं कहा फेथ देख कर आएगा, उसने बोला ईमान सुनने से पैदा होता है। यानी कि आप क्या ये सुन रहे हैं कि आप स्पिरिट में कौन हैं, हु यू आर इन क्राइस्ट। और मैंने कहा बहुत सारे मसीही बिलीवर्स आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं। आप देखें, मैंने आपको कहा आज आप कितने अच्छे बिलीवर हैं, एक हफ्ता आपकी ज़िंदगी में कोई क्राइसिस आए, आप देखें आप अपनी राइटियसनेस का मुकाशफा ही भूल जाएंगे। आप कहेंगे मैंने शायद खुदा के खिलाफ कोई गलती कर दी, शायद मैंने सीढ़ी सो किया था, शायद मैंने ये नहीं किया था, शायद खुदा मुझसे नाराज़ है, शायद खुदा कुछ मुझे सिखाना चाहता है। और ये हमारी अपनी हिकमत है। हमारा बदन जैसे कहते हैं ना वो शोर मचाता है बिकॉज वो कन्वेंस करना चाहता है, बट आपकी रूह भी आपको कन्वेंस कर रही है। पर आपने बदन की सुननी है या रूह की सुननी है, आप ये नहीं कह सकते मैं बेबस हूँ। आप बेबस नहीं है क्योंकि स्पिरिट ऑफ गॉड भी स्ट्रॉन्ग विटनेस सकता है और फ्लैश भी स्ट्रॉन्ग विटनेस सकता है। बट आपने डिसाइड करना है कि आपने किसके विटनेस का बिलीव करना है, वर्ड ऑफ गॉड के या स्पिरिट ऑफ गॉड के। और फिर कहते हैं लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया है क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। खुदा ने हम पर अपने वर्ड को, अपनी ब्लेसिंग को, अपने प्रोमिसेस को कैसे जाहिर किया है? स्पिरिट के थ्रू। और स्पिरिट क्या है?
मेरा कलाम रूह भी है और ज़िंदगी भी है। सुन लीजिए, आप क्यों सिर्फ़ उसी तजर्बे को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहाँ शायद आपकी दीवार पे 4-5 हरूफ लिखे और आप कहेंगे तब खुदा मेरी ज़िंदगी बोला, या आपने कोई विज़न देखा तब आपको यकीन, यहाँ तब आप पर कोई प्रोफेसी की गई तब आपसे खुदा ने बोला। ऐसा नहीं है। रिटन वर्ड ऑफ गॉड से बेस्ट स्पीकिंग मेरा ख्याल से कोई नहीं हो सकती। और मैं रिटन वर्ड ऑफ गॉड पे इसलिए डिपेंड करती हूँ बिकॉज़ इसको आप बार-बार जाके देख सकते हैं और ये आपको उसी तरह वादा लिखा हुआ मिलेगा। इट इज़ रिटन। और सुनिएगा, और इवन शैतान भी रिटन वर्ड ऑफ गॉड को ऑनर करता है, खुदा ने जिसमें से कहा था इट इज़ रिटन, इट इज़ रिटन। और सुने, कहता है लेकिन खुदा ने हम पर उनको रूह के वसीला से ज़ाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। अब व्हाटएवर आपको वर्ड को पढ़ने में स्ट्रगल हो रही है, नो प्रॉब्लम, वर्ड ऑफ गॉड खुद विटनेस क्लियर करेगा। ये खुदा का प्रॉमिस है कि खुदा उन बातों को हम पे ज़ाहिर करेगा। आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास इंट्यूटिव नॉलेज नहीं है। हमारे पास एक इंस्टॉलेशन हुई हुई है उस सिस्टम की कि हम खुदा की बातों को जान सकते हैं अगर हम वर्ड में टाइम स्पेंड करें। अगर वो मिसाल की किताब में कहता है अगर चूंटी ही विज़डम रखते हैं ना कि उसने किस सीज़न में जमा करना है और किधर जमा करना है और फिर उसने सर्दी के सीज़न में गायब रहना है। अगर परिंदे ही जानते हैं ना कि उन्होंने कब माइग्रेट करना है और कब वापस आना है, इसी तरह हम भी ये नॉलेज रखते हैं। हमारा जो स्पिरिचुअल बीइंग है वो कंप्लीट है, वो कंप्लीट नॉलेज रखता है। कहता है क्योंकि इंसानों में से कौन किसी की बातें जानता है सिवाय इंसान की अपनी रूह की जो उस पे, इसी तरह खुदा की रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की रूह की बातें नहीं जानता, और वो हम उसको कैसे जान सकते हैं? यू वांट टू नो खुदा ने आपके लिए क्या किया? वर्ड पढ़ें, आपके स्पिरिट आपके साथ गवाही देगी। आप देखना चाहते हैं कि खुदा ने आपको क्या प्रोमिसेस दिए हैं, वर्ड पढ़ें और आपको उसमें से पता चलेगा। स्पिरिचुअल माइंडेड होना इम्पॉर्टेंट है टू लिव इन लाइफ इन पीस। कार्नल माइंडेड होना डेथ है। कार्नल माइंडेड होने का मतलब ये नहीं कि आप सिंफुल हैं। सिंपल नेचुरली चीज़ों को वैल्यूएट करना, ज़िंदगी को लेके चलना और कलाम को सेकेंडरी रखना एक डेथ का साइन है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।